जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझना। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझना, क्योंकि पूरी दुनिया को डुबाने वाला समंदर तेल के एक बूंद को नहीं डुबा सकता। इतना आसान नहीं है सफल होना दोस्त, इतना आसान नहीं है सफल होना। लाखों लोगों से अलग होकर सोचना पड़ता है सफल होने के लिए। एनसीईआरटी गणित क्लास 10 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2। निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर 5 तक दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है यदि अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, भिन्न पूछ रहा है, ठीक है। अगर आप सब समीकरण बना चुके हैं, समझ चुके हैं अच्छा से, तो ये सवाल एकदम हलवा है। बस आपको समझना है कि हलवा है, हलवा हो जाएगा। आप समझ जाएगा कि ये पहाड़ है तो पहाड़ हो जाएगा। हकीकत में आपको समझना है कि हलवा है, बिना चबाए निगल जाना है, ठीक है। और कोई शिकायत नहीं कर सकता है कि आप खाना को क्यों नहीं चबाते हैं। हकीकत है यार, अगर इसको आप पहाड़ समझ बैठेंगे तो पहाड़ हो जाएगा, हलवा समझिए हलवा बन जाएगा। चलिए देखिए, बनाने के बाद समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ लिखना है हमको हल। यदि अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। भिन्न कहते हैं किसको, P/Q के रूप में। अंश और हर को जो भी हम मान ले ABCD PQR कुछ भी मान सकते हैं। तो XY फेमस है, उसी को मानेंगे। और क्या करेंगे, माना कि अंश बराबर X और हर बराबर Y। माना कि अंश बराबर X हर बराबर Y, तो इसको P/Q के रूप में लिख देंगे। तो X/Y लिखेंगे, X/Y। तो क्या बोल रहा है इसमें, अंश में 1 जोड़ दे तो अंश तो X है तो इसमें 1 जोड़ दिए, तथा हर में 1 घटा दे तो इसमें 1 घटाना है। खेल खत्म। हर में घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है, तो 1 में बदल जाती है, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो यहाँ बराबर में 1, तो इसको हल करेंगे तो इसके बटे में तो 1 छुपा हुआ है, पता है आप सभी को। इसको हम हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा तिरछा गुना, मतलब कनिया। तो x गुना 1 क्या हो जाएगा, x प्लस 1 गुना 1 क्या हो जाएगा, 1 बराबर। तो y गुना 1 क्या होगा, y, और माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। 1 गुना 1 क्या होगा, 1। अब एक साइड कर लेंगे, x आ जाएगा इधर, y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में y बराबर। यहाँ माइनस में 1 है और ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1। तो x माइनस y बराबर में 1, ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस। ये हो गया समीकरण 1। उसके बाद दूसरा देखिए क्या बोल रहा है, घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। उसके बाद दूसरा, यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। हर का बात किया है, अंश का बात नहीं किया। अंश 10 का 10 रहेगा, x का x, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अब, तो पहले हम यहाँ लिखेंगे x/y। तो क्या बोल रहा है, यदि हर में 1 जोड़ दे तो हर में ऊपर वाला तो अंश है, नीचे वाला हर है, तो इसमें 1 जोड़ना है तो यह 1/2 हो जाती है। तो बराबर में 1/2 हो जाती है, तो 1/2। ये जो हम लिखे हैं सवाल में यहाँ 1/2, ये आपको कुछ आलतू फालतू नहीं समझना, ये बटे ही है, 1/2। ऐसे लिखते हैं तो ज़्यादा जगह लेता है। इसको तिरछा लिखे हैं ताकि जगह कम ले, अच्छा लग रहा है। वैसे अगर बटे में लिखता है तो ये लंबा होता है। देखिए शॉर्टकट मतलब गोल अक्षर में जो है ये कंप्लीट हो गया है, और ये बटे में थोड़ा मतलब अलग टाइप से लग रहा है। तो हिंदी में जब लिखते हैं तो ये गणित थोड़ा सेट नहीं खाता है, जब इंग्लिश लिखते हैं तो हिंदी सेट नहीं खाता है, तो इसलिए अपना दिमाग से लिखना होता है ताकि अच्छा लगे। ओके, तो कन्या गुना हो जाएगा x गुना 2 क्या हो जाएगा, 2x बराबर y गुना 1 क्या हो जाएगा, y प्लस 1 गुना 1 क्या हो जाएगा, 1। इसको अब हम हल कर लेंगे। 2x इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, और ये बराबर हो जाएगा 1। ओके, तो ये हो गया मेरा समीकरण 2। तो 1 2 जो है आ चुका है। तब लिख लेंगे कि समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, यहाँ समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो यहाँ 2 लिख लेंगे। 2x माइनस y बराबर में 1, और 1 कितना है, x माइनस y बराबर है -2। तो इसको घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस। तो ये y उड़ गया। ओके, तो ये 2x में से x घट गया तो क्या हो जाएगा, x, और ये बराबर में 2 1 3। तो x का मान कितना आ गया है, 3। ये x का मान समीकरण किसी में भी रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। यहाँ x, यहाँ लिखेंगे, यहाँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो मेरा समीकरण कितना है, इसलिए x माइनस y बराबर -2। तो यहाँ x का मान रखेंगे तो x का मान कितना है, 3 माइनस y बराबर में -2। s तो y इधर ही रह जाएगा और बराबर में -2, इधर प्लस में 3 है तो उधर जाएगा तो माइनस में 3।
ये माइनस वाई बराबर हो जाएगा -5। ये वाई उड़ गया तो क्या बच गया y बराबर 5। वह भिन्न क्या है, तो बोला था 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, तो वह भिन्न क्या है, तो भिन्न हम क्या माने थे, माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y। तो माना कि भिन्न बराबर, माना कि भिन्न बराबर, भिन्न बराबर, तो भिन्न बराबर हम क्या माने थे, अंश बाय हर x/y। तो यह हम लिख लेंगे अतः वह भिन्न, अतः वह भिन्न x/y, अतः वह भिन्न x/y। तो x का मान मेरा कितना है 3 है और y का मान कितना है 5 है। तो यही हो गया मेरा आंसर। बाकी बात मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।